जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी फाइनल आंसर की भर्ती बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है और आपने अपनी आंसर की चेक कर ली होगी और अभी आपको अपना रियल स्कोर भी पता चल गया होगा कि आपके कितने नंबर फाइनल आंसर की आने के बाद बन रहे हैं। अब आपके मन में कई सारे डाउट आ रहे होंगे कि आपकी फाइनल आंसर की आने के बाद पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इसका, कि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए थे उनके नंबर आपको दिए जाएंगे या उन क्वेश्चंस को कैंसिल कर दिया जाएगा बोर्ड के द्वारा। अगर आपके मन में ये सारे डाउट हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर करने की। इसके अलावा हम लोग फाइनल कट ऑफ पे भी बात करने वाले हैं कि आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि कई सारे लोग पूछते हैं कि भैया मेरे इतने नंबर बन रहे हैं तो क्या मुझे फिजिकल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर आपके मन में ये सारे डाउट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं दो चीज़ों पे बात करने वाला हूँ, दो वेरिएबल्स पे मैं बात करूंगा। पहली आपकी आंसर की, दूसरी आपकी फाइनल आंसर की। जब आपको सभी को पता होगा कि जब पहली आंसर की आपकी आई थी तो उसमें क्या हुआ था कि हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन गलत देखने को मिले थे। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में गलत हुए थे, ठीक है। या अगर मैं बात करूँ 30 तारीख की सेकंड शिफ्ट की, तो उसमें 4 क्वेश्चन आपके मैथ के ही गलत हुए थे और इसके अलावा भी आपके 3 क्वेश्चन गलत थे उसमें। तो 7-8 क्वेश्चन उसमें गलत देखने को मिले थे और अदर शिफ्ट में भी 4, मिनिमम 4 क्वेश्चन तो गलत देखने को मिले ही थे। तो अब बात ये आती है जो फाइनल आंसर की आपकी आई है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि अगर आपने चेक किया होगा तो जो ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे उन क्वेश्चंस को भर्ती बोर्ड कैंसिल कर देगा और कैंसिल करने के बाद आपके नंबर जो है वो अपने हिसाब से वो देगा, जो उनका फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो वो जिस हिसाब से नंबर देते हैं उस हिसाब से आपके नंबर ऐड होके आ जाएंगे। तो फाइनल आंसर की आने के बाद जितने नंबर आपके पहले बन रहे थे उससे 4-5 नंबर आपके ज़्यादा बन रहे होंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन आपके गलत हुए थे अगर, तो 5-6 नंबर का आपका बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आपके पहले नंबर कम थे तो अब बढ़ेंगे, डेफिनेटली है कि आपके नंबर ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है इस पे हम लोग बात करते हैं। और जो डाउट अदर चल रहे हैं आपके मन में कि रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल डेट आपकी क्या रहने वाली है, फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, फिजिकल करे या ना करे। इसके अलावा फीमेल कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना रहता है फीमेल कट ऑफ, क्योंकि फीमेल कट ऑफ पे बहुत कम लोग बात करते हैं, एक्सपेक्ट बता देते हैं कि ये कट ऑफ फीमेल की जाने वाली है। तो फीमेल कट ऑफ पे भी हम लोग बात करने वाले हैं। इसके अलावा डीवीपीएसटी के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और मेरा दिखाने का मेन मकसद यहाँ पे ये कट ऑफ ये है कि जो कट ऑफ गई थी वो गई थी, ठीक है, अलग बात है। लेकिन अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो कट ऑफ आपको पिछली बार से या पिछले 1 महीने से बताई जा रही थी वो कितनी गलत थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पहले जो आपकी वैकेंसी आती थी सिविल पुलिस की 31,360 वैकेंसी थी। ये वैकेंसी जो 49,500 वैकेंसी आई थी आपकी, 49,500 के आसपास उसमें पोस्ट थी। उनमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी सिविल पुलिस यानी कांस्टेबल के लिए मात्र और मात्र 31,360 वैकेंसी ही थी। अब आप ये पूछोगे कि भैया आप 31,360 पोस्ट बता रहे हो और टोटल पोस्ट 49,000 के आसपास थी। तो मेरे भाई उसमें जो 18,000 वैकेंसी थी वो पीएसी के अंतर्गत रिजर्व होती थी, ठीक है। तो पीएसी की पहले क्या होती थी, कट ऑफ अलग जाती थी और जो आपकी कांस्टेबल होती है, कांस्टेबल में आपकी कट ऑफ अलग जाती थी। तो यहाँ पे 31,360 पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ आई थी और ये कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने ऐड इसीलिए किया था कि आपको दिखा पाऊँ कि जो कट ऑफ लगी थी पिछली बार वो 31,000 पोस्ट के लिए लगी थी, ना कि 49,000 पोस्ट के लिए लगी थी। तो इसमें अगर आप देखना चाहो तो जनरल का जो फाइनल कट ऑफ गया था वो गया था 193, ओबीसी का गया था 185, एससी का गया था 159 और एसटी की कट ऑफ गई थी 131.34, हाँ, 3,491, ठीक है। और अगर मैं फीमेल फाइनल कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल की आप देख सकते हो मात्र 42.5 नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था फीमेल का। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब आपका फिजिकल हुआ था, फिजिकल के बाद आपके कई सारे फीमेल कैंडिडेट आउट हो गई थी। इस वजह से जो उन फीमेल कट ऑफ थी फाइनल वो कम गई थी, ठीक है। अगर ओबीसी की मैं बात करूँ तो 167.3, 132 गई थी एससी की, लगभग 30 नंबर का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला था। और एसटी की 96 कट ऑफ लगी थी प्रीवियस ईयर की। इसके अलावा एक वैकेंसी और होती है, ठीक है। एक वैकेंसी इसके बाद आती है आपकी 41,000, उसमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ देखने को मिली थी। उसमें आपकी कट ऑफ गई थी 225 और 225 ये कट ऑफ तब गई थी जब आपका पेपर 4 शिफ्ट में हुआ था। 4 शिफ्ट में ये पेपर होने के बाद 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम जो था वो तो सफलतापूर्वक करवा लिया था भर्ती बोर्ड ने, लेकिन जो 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो इसको कैंसिल कर दिया गया था किसी रीज़न की वजह से। तो जो इन 2 शिफ्ट वाले बंदे थे इनको लगभग 40 से 45 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। नॉर्मलाइजेशन मिलने के बाद 225 कट ऑफ लगी थी जनरल वालों की, ठीक है। जब 40-45 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था तब।
तो अब आपके मन में ये डाउट नहीं होगा कि प्रीवियस ईयर 225 कट ऑफ गई थी, तो इस बार आपकी ज़्यादा कट ऑफ रहने वाली है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में वैकेंसीज होती थी मेरे भाई, उसमें पीएससी का रिजर्वेशन होता था, पीएससी की अलग कट ऑफ लगती थी और कांस्टेबल की अलग कट ऑफ लगती थी, ठीक है। लेकिन इस बार जो आपकी वैकेंसी है वो पूरी की पूरी 60,000 वैकेंसी कांस्टेबल के लिए ही है, ठीक है। कांस्टेबल के लिए ही 60,244 पोस्ट हैं और 60,244 पोस्ट के लिए एक ही कट ऑफ आने वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज होती है और अगर 3 गुना क्वालिफाई कैंडिडेट किए जाएंगे तो लगभग ये मान के चलो 1,80,000 के ऊपर कैंडिडेट फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिजिकल की क्या कट ऑफ रह सकती है, अगर आपके रॉ मार्क्स कितने होने चाहिए, रॉ मार्क्स आपके अगर उतने बन रहे हैं तो आप फिजिकल करते रहो मेरे भाई, फिजिकल की कट ऑफ कम जाएगी ही जाएगी, ये आप एकदम श्योर मान के चलो, ठीक है। जो आपको ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हैं उनके चक्कर में अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर बाद में आप रोओगे बैठ के कि अगर मैंने मानी होती मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ तो शायद आपको रोना नहीं पड़ता फिर, है ना। तो अभी भी आपके पास टाइम है, अगर 1 महीने का टाइम भी मिलता है आपको यहाँ से तो आप आसानी से फिजिकल क्वालीफाई कर जाओगे, ठीक है। 5 किलोमीटर का फिजिकल है, लेकिन अगर आप अभी भी बैठे रहोगे और रिजल्ट देखने के बाद फिजिकल जाओगे तो फिर बाद में पछताओगे, ये मान के चलना आप, ठीक है। अगर मैं डीवीपीएसटी की बात करूं तो फिजिकल आप ये मान के चलो 10 दिसंबर से आपका फिजिकल स्टार्ट होगा। 10 दिसंबर इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि 10 दिसंबर के आसपास 1 महीने का टाइम, 1 महीने से ज़्यादा हो जाएगा, 10 दिसंबर के आसपास 2-4 दिन इधर-उधर हो सकते हैं। एक टाइम लाइन मान के चलो 10 दिसंबर है आपका फिजिकल डेट, ठीक है। इसके अलावा मैं अगर आपकी फाइनल कट ऑफ की बात करूं कि कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ रहने वाली है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऐड करके रखा है ये कट ऑफ। यूआर की कट ऑफ आप देख सकते हो 180 से 190, ठीक है। तो 180 से 190 मैंने एक्सपेक्ट कट ऑफ रखी है। मेल कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो मेल कट ऑफ यहाँ पे 185 टू 190 मैंने ऐड करके रखी है। अगर आपके अनरिजर्व कैटेगरी में 185 से 190 के नंबर के बीच में बन रहे हैं तो मेरे भाई आप फिजिकल करते रहो, आपका फिजिकल लिस्ट में नाम जरूर आएगा, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो आप ये मान के चलो 180 के ऊपर अगर आपके नंबर है 180 से 185, ठीक है। 125 जो इसमें लिखा हुआ है इसको आप छोड़ दो, ठीक है। 180 से 185 के बीच में अगर आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिजिकल करते रहो, आपका भी नाम आएगा इसमें, ठीक है। अब मेरे भाई सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं वो होते हैं एससी एसटी वाले, क्योंकि इनका जो पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट यही आया था कि भैया पिछली बार जो कट ऑफ गई थी उसमें 30-30 नंबर का डिफरेंस देखने को मिला था और जो आप कट ऑफ बता रहे हो उसमें मात्र 15 से 20 नंबर का डिफरेंस आप बता रहे हो। तो मेरे भाई इस बार वैकेंसी ज़्यादा है लेकिन आपके फॉर्म भी ज़्यादा है, ठीक है। तो हर बार ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका हर बार 30 से 35 नंबर का डिफरेंस देखने को मिले, लेकिन अगर आप मान के चलो अपना जो रॉ स्कोर है वो अगर आपका 150 से 160 के बीच में है, 155, 160, 165 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहे हैं तो आप फिजिकल करते रहो, फिजिकल लिस्ट में आप जरूर क्वालिफाई होगे, ठीक है। एसटी की बात करूँ तो एसटी और थोड़ा सा 20 नंबर इनसे कम कर ले, 135 से 140 इनकी मैंने कट ऑफ यहाँ पे एक्सपेक्ट करी है। फीमेल कट ऑफ की मैं बात करूँ तो फीमेल कट ऑफ यूआर की अगर मैं बात करूँ तो 180 से 185 और इससे कम ही रहेगी, ज़्यादा कट ऑफ फीमेल की इससे नहीं होने वाली है। अगर आपके रॉ मार्क्स 180 से 185 बन रहे हैं फिर भी आप एकदम सेफ जोन में हो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ तो 170 से 175 और यहाँ पे 170 से 175 नहीं, यहाँ पे आप मान के चलो कि 175 से 180, क्योंकि ओबीसी और जनरल में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा इस बार, ये आप बिल्कुल मान के चलना, ठीक है। एससी एसटी की कट ऑफ इसमें कम रहने वाली है। एससी की कट ऑफ आप ये मान के चलो 140 से 150 के बीच में हो सकती है और एसटी की कट ऑफ आपकी 120 से 130 के बीच में रहने वाली है। इसमें आप प्लस माइनस 5 कर लेना, इससे ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो मेन चीज़ इसमें ये आती है कि अगर आप एक बार फिजिकल क्वालीफाई कर गए तो ये मान के चलो आपका 80% सिलेक्शन हो गया, क्योंकि 1,80,000 काफ़ी ज़्यादा होते हैं और अगर आपका 1 महीने का टाइम मिल रहा है तो बहुत कम चांस होते हैं कि 1 महीने में 5 किलोमीटर की रनिंग कोई कंप्लीट कर पाए, है ना। तो अगर आप अभी फिजिकल नहीं कर रहे हो तो मेरे भाई मेरी बात मानो, आप फिजिकल करते रहो अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सभी के चक्कर में पढ़ना चाहते हो जो 220, 225 चिल्ला रहे हैं, अगर उनके चैनल पे जाके आप पूछो कि आपने जो पढ़ाया है उनमें से जितने कैंडिडेट थे जो पढ़ रहे थे, उनमें से कितने कैंडिडेट हैं जिनके 200 प्लस नंबर बन रहे हैं, उनका डेटा आप माँग लो, आपको हकीकत पता चल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको माननी है तो मानो, नहीं माननी है तो आप पे डिपेंड करता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मुझे ये अपडेट आपको देनी थी। अगर कोई न्यू अपडेट आती है आपके रिजल्ट से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दूँगा, आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाए, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।